हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में लर्निंग में ही ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत अंतरण के तत्वों के बारे में ही चर्चा करूँगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में इस बारे में चर्चा की थी, तो आज का भी हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफ़र, अंतरण के तत्व। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि अंतरण किसे कहते हैं तथा अंतरण के कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं, तो हमने अविशिष्ट तत्व तथा विशिष्ट तत्व के बारे में जाना और विशिष्ट तत्व के जो अन्य भाग हैं, उनके प्रकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने विभेदक उद्दीपक विभेदन के बारे में चर्चा की थी। आगे के उसके प्रकारों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में उद्दीपक विभेदन के बारे में चर्चा की, आज हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अनुक्रिया विभेदन, रिस्पॉन्स डिस्क्रिमिनेशन। उद्दीपक विभेदन के समान अनुक्रिया विभेदन भी धनात्मक अंतरण का एक तत्व माना जाता है, एक रूप माना जाता है, जिसमें पॉजिटिव ट्रांसफर होता है। ए बी तथा सी बी रूपावली को लिया जाए, मतलब दो ऐसे ग्रुप्स लिए जाए। इन रूपावलियों के ए बी सूची को सीखते समय प्रयोज्य को अनुक्रिया पदों के बीच अंतर करना सीखना होता है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये करना उसे सीखना होता है। इसे ही अनुक्रिया विभेदन कहा जाता है। दूसरी सूची का अनुक्रिया पद, जो दूसरी सूची का जो अनुक्रिया पद है अर्थात बी टर्म्स, पहली सूची के अनुक्रिया पद के समान ही है। उसमें भी बी ही था अनुक्रिया पद और इसमें भी अनुक्रिया पद क्या है, बी ही है, तो दोनों समान हैं। इसीलिए सीखा गया अनुक्रिया विभेदन का अंतरण पहली सूची से दूसरी सूची की परिस्थिति में होगा। मतलब जो चीज़ें दोनों में कॉमन हैं तो वो एक दूसरे में जब दोहराई जाएंगी तो क्या होगा, उसका पॉजिटिव ही इफेक्ट पड़ेगा ना। इसीलिए पहली जो सूची सीखी गई सीखा गया और अनुक्रिया विभेदन का अंतरण पहली सूची से दूसरी सूची की परिस्थिति में होगा और इससे धनात्मक प्रभाव उत्पन्न होंगे। इससे जब होंगे तो क्या होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट ही उत्पन्न होगा। यह तथ्य उन सभी रूपावलियों के लिए सही होगा जिनके दोनों सूचियों के अनुक्रिया पद क्या होंगे, समान होंगे। वैसे सभी रूपावलियों के लिए यही इफेक्ट पड़ेगा जिसकी रिस्पॉन्स आइटम सेम होंगे, जिसके रिस्पॉन्स पद एकदम सेम होंगे, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, या दोनों में बहुत अधिक समानता हो। जैसा कि हमने कहा कि दोनों के अनुक्रिया पद समान होंगे या बहुत हद तक एक दूसरे के समान होंगे, तो भी क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। एक दूसरे के बहुत अधिक समान होंगे तो अनुक्रिया विभेदन से उत्पन्न धनात्मक अंतरण का प्रयोगात्मक सत्यापन जो होता है, उसके बारे में साल्ज ने प्रयोग से प्राप्त किया कि उन्होंने एक प्रयोग किया और उससे आंकड़े प्राप्त किए कि इस तरह की अनुक्रिया विभेदन ए बी तथा सी बी के अलावा ए बी ऐसे तथा ए बी आर में भी उत्पन्न होता है। हालांकि ए बी तथा ए बी आर में नेट या वास्तविक अंतरण धनात्मक न होकर क्या होगा, ऋणात्मक होता है, जिसका कारण सहचरात्मक अवरोध का विरोधी प्रभाव, अगेंस्ट जो इफेक्ट पड़ता है वो होगा, सहचर अवरोधों का विरोधी इफेक्ट, अगेंस्ट इफेक्ट जो होगा ये होगा। तो ये तो हमने जाना कि अनुक्रिया विभेदन के बारे में। आगे हमारा तीसरा पॉइंट है सूची भिन्नता। सूची भिन्नता यानी कि लिस्ट डिफरेंस। पोस्टमैन ने सूची विभेदन को भी विशिष्ट अंतरण का एक प्रमुख तत्व माना है। पोस्टमैन जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि सूची विभेदन भी विशिष्ट अंतरण का एक प्रमुख तत्व है। एक सूची जैसे ए बी सूची सीखकर यदि प्रयोज्य दूसरी सूची
जैसे एडी सूची सीख रहा होता है, तो ऐसी परिस्थिति में दूसरी सूची कहाँ तक पहली सूची से पूर्णतः भिन्न है, इस पर अंतरण की मात्रा निर्भर करती है। कहाँ तक एक सूची दूसरी सूची से, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग है, इस पर भी कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र जो होता है वो बहुत अधिक डिपेंड करता है। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। मान लेते हैं कि दो सूची के अनुक्रिया पद एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जिसके कारण सूची विभिन्नता की घटना होगी और इस ख्याल से अंतरण धनात्मक होगा। परंतु दोनों सूची के उद्दीपक पद क्या हैं? दोनों के स्टिमुलस पद जो हैं वो बिल्कुल समान हैं, जिससे क्या होगा? जिससे सूची विभिन्नता की घटना नहीं होगी और इससे अंतरण का स्वरूप क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसके अनुक्रिया पद समान नहीं है, परंतु स्टिमुलस पद जो हैं, उद्दीपक पद जो हैं वो समान हैं। यदि उद्दीपक पद तथा अनुक्रिया पद दोनों ही काफ़ी समान होते तो ऐसी परिस्थिति में सूची भिन्नता काफ़ी कम होती, बहुत कम हो जाती भिन्नता जो दोनों के बीच, और सूची भिन्नता कम होने से साम्भ्रमिक बढ़ेगा और अंतरण का स्वरूप क्या हो जाएगा? जो अंतरण का स्वरूप है वो ऋणात्मक होगा, अपने आप ऋणात्मक हो जाएगा। जब भिन्नता ज़्यादा बढ़ेगी तो ऋणात्मक होगा ना। तो ये हमने जाना सूची भिन्नता के बारे में। चौथा पॉइंट है अनुक्रिया अधिगमन, रिस्पॉन्स लर्निंग। दो युग्मित सहचर सूची में पहली सूची के अनुक्रिया पद तथा दूसरी सूची के अनुक्रिया पद, पहली सूची के अनुक्रिया पद यानी कि रिस्पॉन्स टर्म तथा दूसरी सूची के अनुक्रिया पद, दूसरी सूची के जो रिस्पॉन्स टर्म पद में समानता होता है, तो व्यक्ति को पहली सूची के अनुक्रिया पद का सीखना दूसरी सूची के अनुक्रिया पद को काफ़ी मदद पहुंचाती है। उसमें क्या होता है? काफ़ी हेल्प मिलता है उसे, क्योंकि दोनों के अनुक्रिया पद क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज़ सीखता है, कोई मतलब चैप्टर ही कोई वो पढ़ता है, और जब वो दूसरा चैप्टर पढ़ता है और दोनों चैप्टर्स में बहुत कुछ सिमिलैरिटी होती है, तो क्या होता है? वो बहुत कुछ बहुत जल्दी कवर कर लेता है उस चैप्टर को। तो वही चीज़ है इसमें भी कि जब पहली सूची का अनुक्रिया पद और दूसरी सूची का अनुक्रिया पद जब समान होगा तो उसमें काफ़ी मदद पहुंचती है। इस तरह के सीखने को अनुक्रिया सीखना या अनुक्रिया कहा जाता है। इस तरह के सीखना को क्या कहता है? अनुक्रिया सीखना, रिस्पॉन्स लर्निंग या अनुक्रिया, सिर्फ रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। अनुक्रिया अधिगमन अधिक मजबूत होने से ऋणात्मक अंतरण की मात्रा में क्या होगी? कमी आती है और धनात्मक अंतरण की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ती है। इस तत्व पर उद्दीपक के पदों की समानता का प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर स्टिमुलस की पदों का प्रभाव नहीं पड़ता। उनके समान हैं, उद्दीपक पद समान हैं कि विभिन्न हैं, कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, कि थोड़ा बहुत समानता है, इससे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ए बी तथा सी बी तथा ए बी आर में अनुक्रिया अधिगमन का कारक महत्वपूर्ण होता है। हालांकि ए बी तथा ए बी आर में नेट अंतरण धनात्मक न होकर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि अनुक्रिया अधिगमन किसे कहते हैं। तो आज हमने कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफ़र के कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जाना है। इसके और भी अन्य तत्व हैं जिनके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।